राजनपुर गांव से कुछ फासले पर गरीब लोगों की झुग्गी थी। वहां पर लोग हद से ज्यादा गरीब थे और कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करके अपना पेट पाल रहे थे। वहीं पर प्रीति नाम की एक इंतहाई गरीब लड़की भी रहती थी। प्रीति की तरह राजनपुर की बाकी लड़कियां भी बहुत गरीब थी। गुर्बत की वजह से वो बच्चियां ना तो कभी स्कूल जाकर पढ़ लिख सकी थी और ना ही कभी किसी खेल में हिस्सा लेती थी। गांव के ये लोग किसी तरह छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाते और अपना गुजारा करते थे। एक दिन प्रीति अपने घर चारपाई पर बैठी सोच रही होती है, क्या करूं, कुछ दिनों से कोई भी कमाई नहीं हुई। इसी वक्त प्रीति की सहेली आरती वहां आ जाती है और इससे कहने लगती है, प्रीति, इतने दिन हो गए हमें कोई भी काम नहीं मिला, अब क्या होगा। हमें तो लोग कोई छोटा मोटा काम भी नहीं देते कि कुछ दिहाड़ी ही हाथ आ जाए। पता नहीं हम लोगों की किस्मत में क्या लिखा है। जब से पैदा हुई हूँ बस हर तरफ गरीबी ही दिखाई दी है। ना तो अच्छी तालीम मिली और ना ही ज़रूरत की कोई चीज़ मिली। पैदा होते ही हमारे माँ बाप ने हमें लोगों के आगे भीख मांगने पर लगा दिया। अब तो लगता है शादी के बाद भी हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी। तुम ठीक कह रही हो प्रीति, हमारी किस्मत में कोई खुशी नहीं है, ना ही हमारे पास किसी काम की समझ है, ना ही कोई काम करने का जरिया है और ना ही हमारी समस्याओं को देश के बड़े बड़े नेता सुनते हैं। हम गरीब आवाम तो किसी को दिखाई भी नहीं देते। हम जिए या मरे किसी को घटना फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें मालूम है आरती, इतने दिन बीत गए हैं मगर मैंने एक भी ढंग का खाना नहीं चखा। अब तो रोजाना ही सूखी रोटी और नमक पर गुजारा कर लेती हूँ और कभी कभी तो वो सूखी रोटी भी किस्मत में नहीं होती। प्रीति और आरती अपने दुख दर्द एक दूसरे को बता रही होती हैं कि इसी वक्त काजल नाम की एक लड़की वहाँ पर दौड़ती हुई आती है। मेरी बात सुनो, मैं एक ऐसी धमाकेदार खबर लाई हूँ जिसको सुनकर तुम दोनों के होश उड़ जाएंगे और तुम लोग खुशी से उछल पड़ोगी। ऐसी कौन सी खबर लाई है तू काजल, जरा मुझे भी तो पता चले। अपने पड़ोस गांव में सेठ मोहन लाल के घर में एक बहुत बड़ी दावत हो रही है और वहां पर तरह तरह के मजेदार और स्वादिष्ट खाने दिए जा रहे हैं। ये सुनकर वो तीनों सहेलियां खुशी से उछल पड़ती हैं। हमें बगैर देर किए वहां उस दावत में जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो स्वादिष्ट पकवान हमारे पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाए। अब वो तीनों भागकर उस सेठ के घर पहुंच जाती है। सेठ के घर तो तरह तरह के खाने परोसे जा रहे थे। इस खाने की खुशबू से इन लड़कियों के मुंह में पानी आ गया। ये खुशबू तो बहुत मजे की है, चलो जल्दी से खाते हैं। वो खाना अपने प्लेटों में डाल रही होती है कि इतने में एक औरत इनके पास आती है। इन भिखारी लड़कियों को अंदर किसने आने दिया? इन्होंने तो सारा खाना ही गंदा कर दिया है। अरे मैं कहती हूँ ये अंदर कैसे घुसकर आए हैं? किसी ने इन्हें रोका क्यों नहीं? इस औरत के इतना बोलते ही सब लोग इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और सभी लोग इन्हें घूरने लगते हैं। इतने में वहां पर सेठ मोहन लाल की पत्नी आ जाती है और गुस्से से कहने लगती है, तुम भिखारियों की इतनी जुर्रत कि मेरे घर के इस दावत में बगैर इजाजत आ जाओ। हाँ, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हम माफ़ी चाहते हैं मगर हमने काफ़ी दिनों से एक भी अच्छा खाना नहीं चखा। जब हमें इस घर में दावत का पता चला तो भूख हमें खुद ब खुद यहाँ ले आए। हमें माफ़ कर दें जी। मगर प्रीति की किसी भी बात पर वो बिल्कुल यकीन नहीं करती और ना ही इन पर इनको दया आती है। वो सभी औरतें कहने लगती है, आप तुम तीनों को यहाँ चोरी छुपे आकर खाना खाने की सजा मिलेगी। तुम सब ने यहाँ आकर हमारी इतनी अच्छी पार्टी खराब कर दी है और हमारे मेहमानों को इतनी परेशानी हुई। इस पर अब तुम लोगों को जरूर सजा मिलेगी। हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अरे इन जैसी गरीब लड़कियों को चोरी छुपे आकर खाना खाने की सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई गरीब और भिखारी बिना इजाजत यहाँ आने की जरूरत ना कर सके। इनको सुधारने के लिए हमें इन्हें बांधकर खूब मारना चाहिए ताकि इनको अच्छी तरह सबक मिले। अब वो सभी औरतें इन तीनों को बांधकर इन गरीब लड़कियों को बहुत मारती हैं। हमें मत मारे, प्लीज हमें मत मारे, हमें छोड़ दे, हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे, हमें मत मारे।
अब ये कभी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। चल भाग यहाँ से। प्रीति और इसकी सहेलियां वहां से रोते हुए चली जाती है। इन अमीरों से तो हम गरीब ही अच्छे हैं, जो एक रोटी भी मिलकर बांट कर खाते हैं, जबकि ये इतना खाना ज़ाया कर देते हैं। अगर हम इतने बहुत सारे खाने से थोड़ा सा ले लेते हैं तो ये हमारा ये हाल कर देते हैं। अब मैं कभी भी इनकी दावत में नहीं जाऊंगी। इसके बाद वो तीनों लड़कियां अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन प्रीति अपनी सहेलियों को कहती है, चलो जंगल में सूखी लकड़ियां काटने जाते हैं ताकि इनको करीबी शहर में जाकर बेच दे और कुछ पैसे कमा सके। हाँ चलो चलते हैं। अब वो जंगल में दाखिल हो जाते हैं कि प्रीति की नज़र एक सूखे पेड़ पर पड़ती है। अरे वो देखो, वहाँ एक सूखा पेड़ है, आओ चलो इस दरख्त को काटते हैं। इतने में इनको किसी की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। वो इस आवाज़ का पीछा करती हैं। जब वो आवाज़ के करीब जाती हैं तो वहाँ पर देखती हैं कि दो दुष्ट जादूगरनियों ने एक प्यारी सी परी को पिंजरे में बंद किया होता है और वो इसे अपने साथ ले जाना चाह रही होती है। बचाओ, ये जादूगरनी मुझे जबरदस्ती कैद करके ले जा रही है, कोई तो बचाओ मुझे। हा 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 हा, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, यहाँ इस जंगल में तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, चुपचाप हमारे साथ चलो। प्रीति और इसकी सहेलियों को उस मासूम परी पर दया आ जाती है। हमें इस परी को बचाना चाहिए, इसकी जिंदगी खतरे में है, हमें कुछ करना चाहिए। तभी वो तीनों अपनी अपनी कुल्हाड़ियों से इन जादूगरनियों पर हमला कर देती हैं और इनकी खूब पिटाई करती हैं। आ, तुम लोग कौन हो और हमें क्यों मार रही हो? हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, छोड़ो। हम इस मासूम परी को तुम लोगों के जंगल से बचाने आए हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना हम लोग तुम्हें मार मार कर खत्म कर देंगे। हम चले जाएंगे, हमें मत मारो, हम अभी जा रहे हैं, रुक जाओ, हमें मत मारो, हम जा रहे हैं। इसके बाद वो जादूगरनियां डर के मारे परी की जादुई छड़ी इनको देकर दुम दबाकर भाग जाती हैं। प्रीति पिंजरा खोलकर उस परी को आजाद कर देती है। परी जी, आप ठीक तो है ना? ये लीजिए आपकी जादुई छड़ी। मेरी जान बचाने के लिए तुम लोगों को मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ। अगर तुम ना होती तो ये जादूगरनियां मुझे अपने साथ कैद करके ले जाती। अरे हमारे होते हुए आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता था परी जी। अब आपके पास आपकी अपनी जादुई छड़ी है, अब आप अपने परीलोक जा सकती हैं। अरे ऐसे कैसे? तुम तीनों बहादुर लड़कियों ने मेरी जान बचाई है। अब मुझे बताओ कि तुम लोगों को इसके बदले क्या चाहिए? हम सब बहुत गरीब हैं परी जी, क्या आप अपनी जादुई छड़ी से राजनपुर गांव वालों की गरीबी खत्म कर सकती हैं? देखो अच्छी लड़कियों, गरीबी तो मेहनत से ख़त्म होती है, परंतु मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें दे सकती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। ये देखो, ये जादुई फ्रॉक, जादुई सैंडल और जादुई चूड़ियाँ हैं। लेकिन हम इनका क्या करेंगे? इनसे हम अपनी गरीबी कैसे ख़त्म करेंगे? अपना पेट कैसे भरेंगे? इन जादुई चीज़ों से तुम लोग जितने चाहे फ्रॉक, चूड़ियाँ और सैंडल हासिल कर सकती हो। फिर तुम इनको शहर ले जाकर बेच देना और उससे खूब पैसे कमाना। इतना कहकर परी गायब हो जाती है और ये तीनों सहेलियां खुशी खुशी जादुई फ्रॉक, सैंडल और चूड़ियाँ लेकर घर आ जाती है और इन जादुई फ्रॉक, चूड़ियों और सैंडल से काफ़ी सारे खूबसूरत फ्रॉक, चूड़ियाँ और सैंडल मंगवा लेती हैं और अगले ही दिन बाजार जाकर ये खूबसूरत फ्रॉक, सैंडल और चूड़ियाँ बेचती है। इनके फ्रॉक, चूड़ियाँ और सैंडल इतने खूबसूरत होते हैं कि फ़ौरन हाथों हाथ बिक जाते हैं और इनके पास ढेर सारे पैसे आ जाते हैं, जिससे ये अपने खाने पीने और दूसरी ज़रूरत का सामान खरीद लेते हैं। इस तरह धीरे धीरे इनके पास बहुत पैसे जमा हो जाते हैं। फिर ये इन पैसों से शहर में होलसेल की बड़ी सी दुकान खोल लेते हैं,
जहां ये लोग बहुत ही सस्ते दामों फ्रॉक, सैंडल और चूड़ियां बेचने लगती हैं। और ये लोग गांव के सभी लोगों को काम भी देते हैं और अपने गांव में स्कूल, अस्पताल, खेलने का मैदान और सब कुछ बनाते हैं। अब इनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और ये